वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी बढ़ने की वजह से कई घाट वाराणसी में जलमग्न हो चुके हैं। काशी का प्रसिद्ध 80 घाट है और यहां 80 घाट पर भी बाढ़ के पानी का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है। खबर है कि अगर गंगा का जलस्तर यूं ही बढ़ता रहा तो फिर पानी रिहायशी इलाकों में भी पहुंच सकता है। करीब करीब सभी घाट इस वक्त पानी से भरे हुए हैं। इसकी वजह से कई हिस्से ऐसे हैं जिनका आपस में संपर्क टूटा हुआ है। इस बीच गंगा की जो सहायक वरुणा नदी है वहां पर भी पानी बढ़ रहा है। तो ये वाराणसी का हाल आपके सामने। वाराणसी में बढ़ते गंगा के जलस्तर की वजह से अब सभी घाट जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वाराणसी के प्रसिद्ध 80 घाट की। देखिए, सुबह बनारस मंच हो या फिर इस घाट का अन्य जगह हो, वो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी जारी है। फिलहाल 69 मीटर के करीब गंगा का जलस्तर बताया जा रहा है। खतरे के निशान और चेतावनी बिंदु के बेहद करीब पहुंच चुका है गंगा का जलस्तर। जो रिपोर्ट है वो ये कि सभी घाटों का आपसी संपर्क टूटने के अलावा जो घाट के दैनिक कामकाज हैं वो प्रभावित होते हैं। फिलहाल इस घाट की बात कर ली जाए तो लगभग 24 घंटे यहां पर पर्यटकों की, यात्रियों की चहलकदमी हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल इन जगहों पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि नाव भी खड़ी है। इसके अलावा जो लोगों का आवागमन है वो यहां पर अब संभव नहीं है। दोनों तरफ आप देखिए कि ये सुबह बनारस का मंच है जहां पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, योग का आयोजन है वो होता था, लेकिन अब फिलहाल वो नहीं हो पा रहा है। ये घाट पूरी तरीके से जलमग्न है। बताया जा रहा है कि अगर 24 से 48 घंटे में इसी तरह गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो गंगा अब घाटों से ऊपर उठकर रियासी तरफ की तरफ बढ़ सकती है। इसके अलावा सहायक नदी वरुणा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी जारी है, जिसके बाद सबसे ज्यादा रियासी क्षेत्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल ये बातें कही जा रही है कि अगर इसी तरह गंगा का जलस्तर बढ़ता रहा तो कहीं न कहीं काशी में बाढ़ का संकट हो सकता है। उधमपुर में भारी बारिश की वजह से दूधार नाले के पास लैंडस्लाइड हो गई, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे का एक प्रमुख मार्ग धार रोड बंद हो गया। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर रास्ते पर आ गिरे। इसकी वजह से रास्ते को पूरी तरीके से बंद करना पड़ा और ये जो सड़क है वो करीब 1 घंटे तक बंद रही, जिससे लंबा जाम लग गया। हालांकि बाद में प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद ये सड़क का हिस्सा खोला और यहां पर दोबारा से जो ट्रैफिक है वो चल पाया। ये सड़क अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए यहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये मानसून का सीजन पहाड़ों